नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अयोध्या पहुंचे गौतम अडानी, राम मंदिर में दर्शन के बाद एआई लैब बनाने का ऐलान। मालदा बंधक कांड में बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, एनआईए करेगी जांच। दिल्ली में छोटे गैस सिलेंडर की कमी, बुकिंग के बाद भी लोगों को करना पड़ रहा है इंतजार। और जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी दोषी करार, हाईकोर्ट से बड़ा झटका। अब खबरें विस्तार से। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अपने परिवार के साथ अयोध्या का दौरा किया, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन कर पूजा की। उनके साथ पत्नी प्रीति अडानी, बेटे करण अडानी और बहू परिधि अडानी भी मौजूद रहे। उन्होंने इस यात्रा को भावनात्मक और गर्व से भरा पल बताया। अडानी ने कहा कि ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि देश की संस्कृति, एकता और परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन जैसे सत्य, कर्तव्य और सेवा को देश के भविष्य के लिए जरूरी बताया। हनुमान जयंती के मौके पर किया गया यह दौरा उनके लिए खास रहा। इस दौरान उन्होंने देश के मूल्यों और संस्कार पर भी जोर दिया। मंदिर दर्शन के बाद गौतम अडानी श्री निशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की। यह गुरुकुल 1935 में स्वामी त्यागानंद द्वारा स्थापित किया गया था और यहाँ करीब 200 छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल में पारंपरिक तरीके से पढ़ाई होती है और छात्र आवासीय व्यवस्था में रहते हैं। अडानी ने शिक्षा को देश के विकास की नींव बताया और कहा कि अच्छी शिक्षा से समाज मजबूत बनता है। उन्होंने घोषणा की कि अडानी फाउंडेशन यहां एआई आधारित लैब बनाएगा, जिससे पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक तकनीक को जोड़ा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिश रचने वाले मोफक्कुरुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक उसे बागडोगरा से हिरासत में लिया गया और मालदा लाया जाएगा। इस घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी एक्टिव हो गई है और उसकी टीम मौके का दौरा करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब तक 35 लोगों को पकड़ा जा चुका है और 19 केस दर्ज किए गए हैं। आरोपी खुद को वकील बताता है और कलयाचक से जुड़े मामले में भी उसकी भूमिका सामने आई है। मालदा की इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि मोफक्कुरुल इस्लाम एआईएमआईएम से जुड़ा हुआ है और उस पर प्रदर्शन का नेतृत्व करने का आरोप है। भाजपा ने इस घटना को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा नेता सुकांता मजूमदार ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। दिल्ली में इन दिनों छोटे एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी कमी देखी जा रही है और लोग परेशान हैं। बुकिंग करने के बाद भी समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिससे नाराजगी बढ़ रही है। कई इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर रोज लंबी लाइनें लग रही हैं। आरके पुरम, द्वारका, उत्तम नगर, लक्ष्मी नगर, शाहदरा और मयूर विहार में हालत ज़्यादा खराब हैं। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन दी गई डिलीवरी तारीख पर भी सिलेंडर घर नहीं पहुंचता। छोटे सिलेंडर बहुत कम मिलते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इससे ठेला चलाने वाले छोटे दुकानदार और किराएदार लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। छोटे सिलेंडर की कमी के कारण अवैध गैस भरने का काम तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले जहां 1 किलो गैस 80 से 90 रुपए में मिल जाती थी, अब वही 200 से 400 रुपए तक बिक रही है। इससे लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है और सुरक्षा का खतरा भी बढ़ गया है। पुलिस की सख्ती पहले कम थी, जिससे यह काम खुलेआम चल रहा था, लेकिन अब कार्रवाई बढ़ने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ गैस एजेंसियां किसी भी तरह की कमी से इनकार कर रही हैं। उनका कहना है कि सप्लाई सामान्य है और ज़्यादातर लोगों को समय पर सिलेंडर मिल रहा है। एजेंसियों के अनुसार कुछ मामलों में देरी ट्रांसपोर्ट या तकनीकी कारणों से हो सकती है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और पूर्व विधायक अमित जोगी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 2003 के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी ठहराया है। यह मामला रायपुर के व्यवसायी और नेता राम अवतार जग्गी की हत्या से जुड़ा है, जो उस समय हुआ था जब अजीत जोगी राज्य के मुख्यमंत्री थे। इस केस में पहले 2007 में सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 लोगों को दोषी माना था, लेकिन अमित जोगी को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया था। बाद में सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती दी और मामला आगे बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद यह केस फिर से हाई कोर्ट में सुना गया। अब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अमित जोगी को दोषी माना है और उन्हें 3 हफ्ते के अंदर अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अमित जोगी ने नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बिना सुने सजा देना प्राकृतिक न्याय के नियमों के खिलाफ है और उनके साथ अन्याय हुआ है। जोगी ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनकर उन्हें बरी किया था, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई बहुत जल्दी पूरी कर ली है। उनके अनुसार सिर्फ 4 दिनों में सुनवाई खत्म कर दी गई, जबकि केस से जुड़े दस्तावेज बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने समय मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला। हालांकि उन्होंने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया और कहा कि उनका मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद है। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपने परिवार के लिए खास प्यार दिखाने के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खास पल शेयर करते रहते हैं। इस बार उन्होंने अपने बेटे अल्लू अयान के 12वें जन्मदिन पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने बेटे को अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बताया। उन्होंने बेटे को लव ऑफ माय लाइफ कहते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही हैप्पी बर्थडे माय चेन्नई बाबू लिखकर अपना प्यार जताया। अल्लू अर्जुन द्वारा शेयर की गई तस्वीर में पिता और बेटे की शानदार बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है, जिससे फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और फैंस के साथ कई सेलेब्स भी बधाई दे रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो अल्लू अर्जुन को आखिरी बार फिल्म पुष्पा 2 द रूल्स में देखा गया था। वह इन दिनों अपने आने वाले प्रोजेक्ट की शूटिंग में व्यस्त हैं। आईपीएल 2026 में ईडन गार्डन में खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को सनराइज हैदराबाद के खिलाफ 65 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में कप्तान अजिंक्य रहाणे का प्रदर्शन कमजोर रहा और वे 10 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद उनके स्ट्राइक रेट को लेकर आलोचना शुरू हो गई। मैच के बाद रहाणे ने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा कि 2023 के बाद से उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं वे या तो मैच नहीं देख रहे हैं या फिर उनके खिलाफ कोई अलग सोच रखते हैं। कुछ लोगों को मेरा खेल पसंद नहीं है और मेरी सफलता से जलते हैं। रहाणे ने साफ कहा कि उन्हें इन बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वे अपने खेल पर ध्यान देते हैं। हर मैच में एक जैसा प्रदर्शन करना संभव नहीं होता और कभी कभी खिलाड़ी को लय नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि उन्हें पता है कि वे क्या कर रहे हैं और अपने खेल पर भरोसा रखते हैं। आंकड़ों के अनुसार आईपीएल 2023 के बाद पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा है, जो कई खिलाड़ियों से बेहतर है। हालांकि पावर प्ले के बाद उनका रन बनाने की रफ्तार कम हो जाती है, जिस वजह से उनकी आलोचना होती है। इस सीज़न के पहले मैच में उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 67 रन बनाए थे, लेकिन इस मैच में टीम 227 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 161 रन पर सिमट गई और लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।